आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव बताते हैं इंसान का भाग्य पहले से तय है या उसके कर्म उसे बदल सकते हैं। प्रिय भक्तों, यह संसार अनंत रहस्यों से भरा हुआ है, परंतु एक सत्य अपरिवर्तनीय है। जो हमारे नसीब में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो विधि का विधान नहीं है वह हमें लाख प्रयास से भी नहीं मिल सकता। आज की कथा विशेष और प्रेरणादायक है, जो हमें जीवन के गुण और सत्य को समझने में सहायक होगी। अपनों की पहचान केवल तस्वीरों से नहीं होती, बल्कि कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने से होती है। इस संसार में हर व्यक्ति का हृदय अलग है, भावनाएं भिन्न हैं, दृष्टिकोण भिन्न है, परंतु सत्य एक ही है, प्रेम, करुणा और सद्भाव। लोग कहते हैं कि जीवन हमें अपने ढंग से जीने के लिए मिला है, परंतु वही लोग प्रतिदिन संसार की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालते हैं। बुद्धि कहती है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे हमारे साथ करते हैं, परंतु हृदय हमें सिखाता है कि यदि हमने भी वैसा ही किया तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। सच्चा धर्म, सच्चा प्रेम और सच्चा ज्ञान हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ साथ संबंधों का स्वरूप भी बदल जाता है, परंतु जो प्रेम और श्रद्धा सच्ची होती है वह चिरकाल तक बनी रहती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। पुरातन काल की बात है, एक परम विद्वान ब्राह्मण थे। आचार्य तिवारी विज्ञान की साधना में इतने लीन रहते थे कि सांसारिक मोह माया से स्वयं को दूर रखकर केवल अध्ययन और लेखन में अपना जीवन अर्पित कर चुके थे। उन्होंने अनेक शास्त्रों और ग्रंथों की रचना की, परंतु इस निष्ठा के कारण अपने इकलौते पुत्र आर्यन को समय नहीं दे पाते थे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा, स्वामी, क्या आपको अपने पुत्र से तनिक भी स्नेह नहीं? आप संपूर्ण दिन अध्ययन और लेखन में लीन रहते हैं, परंतु क्या यह ज्ञान तभी सार्थक नहीं होगा जब आप इसे अपने पुत्र को भी प्रदान करेंगे? आचार्य जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मुझे इन सांसारिक भावनाओं के लिए समय नहीं है। मेरा जीवन ज्ञान की आराधना के लिए समर्पित है। उनकी विद्वता से राजा तक प्रभावित थे और कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए आमंत्रित किया, परंतु आचार्य ने सदैव यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि महाराज, आपकी सेवा में आने का अर्थ होगा आपकी प्रशंसा करना और मैं सत्य के पद पर हूँ। चाटुकारिता मेरे धर्म के विपरीत है। दूसरी ओर उनका पुत्र आर्यन अधिक स्नेह और लाड़ प्यार में पड़कर अनुशासनहीन हो गया। आचार्य जी के पुत्र आर्यन का हृदय ज्ञान और सदाचार के प्रकाश से विमुख होकर अंधकार की ओर बढ़ने लगा। पाठशाला जाने की बजाय वह कुसंगति में पड़ गया और धीरे धीरे अधर्म के पथ पर बढ़ने लगा। आचार्य जी अपने अध्ययन और लेखन में इतने लीन रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र के इन विकारों का भान न हो सका। कालांतर में आर्यन जुए और मदिरा पान में लिप्त हो गया। उसकी संगति चोर चक्कों के साथ होने लगी और वह धर्म विरुद्ध कर्मों में प्रवृत्त हो गया। एक दिन जब उसका विवेक पूरी तरह से मलिन हो चुका था, उसने अपने चोर मित्रों के साथ मंदिर में चोरी करने का दुस्साहस किया, परंतु परमात्मा की दृष्टि सदा जागृत रहती है। आर्यन और उसके साथी पहरेदारों द्वारा पकड़ लिए गए और राजा के समक्ष प्रस्तुत किए गए। जब राजा को पता चला कि पकड़े गए अपराधियों में से एक स्वयं आचार्य जी का पुत्र है, तो वे अचंभित रह गए। जिस पिता का जीवन धर्म और ज्ञान के प्रचार में समर्पित था, उसका पुत्र अधर्म की राह पर कैसे चल पड़ा? राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी को सूचना देने के लिए भेजा। जब यह दुखद समाचार आचार्य जी तक पहुंचा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने गहन शोक में कहा, अरे ये क्या हुआ? ये तो मेरे जीवन की तपस्या रूपी वस्त्र पर कालिख लगाने जैसा है। अब मैं संसार को क्या उत्तर दूंगा? उनकी धर्मपत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा, महाराज,
आपसे अत्यंत सम्मान करते हैं। यदि आप चाहें तो आर्यन को क्षमा मिल सकती है। किंतु आचार्य जी सत्य और न्याय के प्रति दृढ़ थे। उन्होंने उत्तर दिया, अधर्म का समर्थन करना स्वयं अधर्म करने के समान है। मैं एक अपराधी की सिफारिश कर न्याय की अवहेलना नहीं कर सकता। उनकी पत्नी व्याकुल होकर बोली, यदि आप राजा से विनती नहीं करेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। किंतु आचार्य जी अपने सिद्धांतों से डिगे नहीं। उन्होंने अपने धर्म और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर न्याय का साथ दिया, जिससे उनके चरित्र की महानता और धर्मनिष्ठा का भव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आचार्य जी ने भारी मन से कहा, हे प्रभु, ये कैसा समय आ गया कि मुझे अपने ही पुत्र के लिए राज दरबार में निवेदन करना पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर अनिच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने विनम्रता से राजा से प्रार्थना की, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो आपको राज दरबार में सबके समक्ष मुझसे सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी होगी, तभी मैं आपके पुत्र को क्षमा कर सकता हूं। आचार्य जी ने सिर झुका लिया। मन भारी था, पर पुत्र की भलाई के लिए उन्होंने कहा, हे राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने पुत्र के लिए क्षमा मांगता हूं। उनकी करुणा भरी प्रार्थना सुनकर राजा ने उनके पुत्र को इस शर्त पर क्षमा कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। जहां भी जाते लोग व्यंग्य करते, आचार्य का पुत्र चोर है। यह सुनकर आचार्य जी का हृदय द्रवित हो जाता। अपमान और तिरस्कार ने उनके मन को व्यथित कर दिया। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। हृदय में एक पीड़ा थी जो शरीर को दुर्बल कर रही थी। लेकिन पुत्र तो जैसे सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तो चोरी को ही अपना स्वभाव बना लिया। वह इतना निरंकुश हो गया कि एक दिन आचार्य जी की पवित्र ग्रंथों तक को बेचने लगा। जब आचार्य जी ने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्र, मेरी पुस्तकें कहाँ गई, तो उसने निष्ठुरता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य जी क्रोधित होकर बोले, अरे अभागे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटे ने लापरवाही से उत्तर दिया, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा कि वे किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया। आचार्य जी ये सुनकर मौन हो गए। हृदय में वेदना थी, परंतु उन्होंने कुछ अधिक नहीं कहा। समय बीतने लगा और उनके रोग ने गंभीर रूप ले लिया। वे चिंतित थे, मेरे बाद मेरी पत्नी और यह दिशाहीन पुत्र किस प्रकार जीवन यापन करेंगे। शरीर क्षीण हो चला था, परंतु मन में एक संकल्प था। वे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। मन ही मन सोचते हुए उन्होंने कहा, जब तक यह ग्रंथ पूरा नहीं होगा, मृत्यु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था, फिर भी वे दिन रात लिखते रहे। काया शिथिल हो रही थी, पर आत्मा में अद्भुत तेज था। एक दिन जब अंतिम शब्द लिखे जा चुके, उन्होंने गहरी सांस ली। हृदय से एक आह निकली, हे प्रभु, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूर्ण हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने पुत्र को पास बुलाया, करुणा और ममता से भरी दृष्टि से देखा और बोले, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने वह दिव्य ग्रंथ अपने पुत्र को सौंपते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का परिणाम है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। आर्यन ने ग्रंथ की पोथी अपने हाथों में ली, परंतु मन ही मन सोच रहा था, इस पोथी का मैं क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ धन दिया होता तो कुछ सहारा होता, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। अगले दिन प्रभु का नाम लेते हुए आचार्य जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उनके निधन के साथ ही परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि पिताजी ने मेरे लिए कुछ धन छोड़ा है या नहीं। वह उनके कपड़े और सामान छानता रहा, हर कोने में खोजता रहा, पर कुछ नहीं मिला। निराश होकर बैठ गया और बड़बड़ाया,
पिताजी ने मेरे लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया और धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ गए। माँ की आंखों में करुणा और चिंता थी। एक दिन तंग आकर उन्होंने बेटे से कहा, बेटा अब कुछ काम धंधा करो, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। आर्यन ने उदास स्वर में उत्तर दिया, माँ मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा। माँ के दिल में पीड़ा उमड़ पड़ी। वे सोचने लगी, राजा मेरे पति का बहुत सम्मान करते थे, क्यों ना मैं राज दरबार जाकर मदद की गुहार लगाऊं। आशा और असहायता के बीच वे राजमहल पहुंची। ससम्मान खड़ी होकर प्रार्थना की, महाराज हम भूखों मर रहे हैं, कृपया हमारी सहायता करें। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मदद? मैंने तुम्हारे पति से कितनी बार अनुरोध किया था कि वे मेरे सलाहकार बन जाएं, परंतु उन्होंने हर बार यह कहकर इनकार कर दिया कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। अब तुम्हारा बेटा कमाने लायक है, मेरी ओर से कोई सहायता संभव नहीं। आर्यन इतना निरंकुश हो गया कि एक दिन आचार्य जी की पवित्र ग्रंथों तक को बेचने लगा। जब आचार्य जी ने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्र मेरी पुस्तकें कहाँ गईं? तो उसने निष्ठुरता से उत्तर दिया, पिताजी मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य जी क्रोधित होकर बोले, अरे अभागे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटे ने लापरवाही से उत्तर दिया, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा कि वे किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उन्हें भेज दिया। आचार्य जी यह सुनकर मौन हो गए। हृदय में वेदना थी, परंतु उन्होंने कुछ अधिक नहीं कहा। समय बीतने लगा और उनके रोग ने गंभीर रूप ले लिया। वे चिंतित थे, मेरे बाद मेरी पत्नी और यह दिशाहीन पुत्र किस प्रकार जीवन यापन करेंगे। शरीर क्षीण हो चला था, परंतु मन में एक संकल्प था। वे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। मन ही मन सोचते, जब तक यह ग्रंथ पूरा नहीं होगा मृत्यु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था, फिर भी वे दिन रात लिखते रहे। काया शिथिल हो रही थी, पर आत्मा में अद्भुत तेज था। और एक दिन जब अंतिम शब्द लिखे जा चुके, उन्होंने गहरी सांस ली। हृदय से एक आह निकली, हे प्रभु अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूर्ण हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने पुत्र को पास बुलाया, करुणा और ममता से भरी दृष्टि से देखा और बोले, बेटा अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने वह दिव्य ग्रंथ अपने पुत्र को सौंपते हुए कहा, पुत्र तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का परिणाम है। इस अमूल्य ग्रंथ को संभाल कर रखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। आर्यन ने ग्रंथ की पोथी अपने हाथों में ली, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, इस पोथी का मैं क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ धन दिया होता तो कुछ सहारा होता, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन प्रभु का नाम लेते हुए आचार्य जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उनके महाप्रयाण के साथ ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पर आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, पिताजी ने मेरे लिए कुछ धन छोड़ा है या नहीं। वह उनके वस्त्र टटोलने लगा, हर कोने में खोजता रहा, पर कुछ नहीं मिला। निराश होकर बैठ गया और बड़बड़ाया, पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। समय बीतता गया और धीरे धीरे स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि खाने के भी लाले पड़ गए। माँ की आंखों में करुणा और चिंता थी। एक दिन तंग आकर उन्होंने बेटे से कहा, बेटा अब कुछ काम धंधा करो, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। आर्यन ने उदास स्वर में उत्तर दिया, माँ मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा। माँ के हृदय में पीड़ा उमड़ पड़ी। वे सोचने लगीं, राजा मेरे पति का बहुत सम्मान करते थे, क्यों ना मैं राज दरबार जाकर मदद की गुहार लगाऊं। आशा और असहायता के बीच वे राजमहल पहुंची। ससम्मान खड़ी होकर प्रार्थना की, महाराज हम भूखों मर रहे हैं, कृपया हमारी सहायता करें। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मदद?
मैंने तुम्हारे पति से कितनी बार अनुरोध किया था कि वे मेरे सलाहकार बन जाएं, परंतु उन्होंने हर बार यह कहकर इनकार कर दिया कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने आगे कहा, अब तुम्हारा बेटा कमाने लायक है, मेरी ओर से कोई सहायता संभव नहीं। निराशा और दुआ के साथ मां घर लौट आई। आंसू छलकने लगे, पर उन्होंने प्रभु का स्मरण किया। हे ईश्वर, अब कौन हमारा सहारा बनेगा? घर पहुंचकर आर्यन ने मां को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, मां, पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी थी? मां ने भराए स्वर में कहा, बेटा, ये तेरे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है। उन्होंने अपने पूरे जीवन का सार इसमें समेट दिया है। इसे संजो कर रखो, यही तुम्हारी असली संपत्ति है। आर्यन ने उस पोथी को पढ़ने का प्रयास किया, परंतु उसके लिए वह मात्र बेकार अक्षरों का एक ढेर थी। कुछ सोचकर आर्यन अपने पड़ोस के रामू काका के पास गया। विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, रामू काका, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का अर्थ बता सकते हैं? रामू काका ने पोथी खोलकर देखा, गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका वास्तविक अर्थ कोई महापंडित ही बता सकता है। आर्यन यह सुनकर निराश हो गया और चुपचाप वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, परंतु अपनी बुरी छवि के कारण कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। जहां भी जाता, लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। इधर उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती जा रही थी। मां की लाचारी और व्याकुलता देखकर आर्यन का दिल पिघल गया। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह भोजन का इंतजाम करना होगा। वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी, जिसमें फलों के हरे भरे पेड़ खड़े थे। पेट की आग ने उसकी समझदारी को ढक दिया और वह धीरे धीरे बगीचे के अंदर चला गया। जल्दी से कुछ फल तोड़ ही रहा था कि तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। यह बगीचा महाराज का था। पहरेदार ने आर्यन को पकड़ लिया और घसीटते हुए राज दरबार में ले गया। पहरेदार ने राजा से कहा, महाराज, यह युवक आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा क्रोधित होकर बोले, अरे, तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली? तुमने फिर से चोरी की? आर्यन घुटनों के बल गिर पड़ा और करुणा भरे स्वर में बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ। यदि तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे देता, परंतु तुम्हारी सजा यह है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। आर्यन बेबस था। वह कह भी नहीं पाया कि वह सच में भूख से लाचार है। भारी मन से घर लौटा, परंतु वहां जो दृश्य देखा उससे उसका दिल चीत्कार उठा। उसकी मां संसार छोड़ चुकी थी। मां कई दिनों से अन्न के बिना थी और उनके मन में बस एक ही चिंता थी, मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। आर्यन रो पड़ा। मां के पार्थिव शरीर के सामने सिर झुकाकर बोला, मां, अब मैं अकेला रह गया। दुखी मन से उसने मां का अंतिम संस्कार किया। अब इस राज्य में उसका कोई नहीं बचा था। उसने निश्चय किया कि अब उसे यहां नहीं रहना चाहिए। उसने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में रखा और नम आंखों से राज्य छोड़कर निकल पड़ा। सच ही है, जीवन में परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती हैं, वैसे वैसे हमारे एहसास भी बदल जाते हैं। जब कोई हाथ छोड़ देता है, जब कोई साथ छोड़ देता है, तब स्वयं परमात्मा किसी न किसी रूप में सहारा देने के लिए आ जाते हैं। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि प्रभु कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। जीवन में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो सत्य बोलते हैं वे छल नहीं करते। डर तो उन लोगों से होना चाहिए जो मीठे शब्दों में छलावा रखते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह भी सोच सकते हैं जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी। बस आत्मविश्वास और श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आते, लेकिन सत्य तो यह है कि जब संसार में कोई साथ नहीं देता, तब वही परमात्मा सबसे अधिक समीप होते हैं। सहारों पर निर्भरता इंसान को कमजोर बना देती है,
और निरंतर दूसरों से उम्मीद लगाना आत्मबल को डगमगा देता है। इसीलिए अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सहारा स्वयं आपका आत्मविश्वास और प्रभु का आशीर्वाद है। अगर आप हारना सीख लेंगे तो जीत खुद आपके दरवाजे पर आकर विनम्रता से खड़ी होगी। समय आपका है, चाहे तो इसे सोने से भी कीमती बना लें या इसे व्यर्थ ही सोने में गंवा दें। अगर आपका दिल जानता है कि आप सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, तो लोगों की नकारात्मक बातों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कोई खासियत होती है। बस मंजिल की ओर बढ़ते रहिए, चाहे कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन एक नई सीख और नया अनुभव तो जरूर मिलेगा। जमीन पर अन्न और फल के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। भगवान केवल भाग्य की रेखाएं देते हैं, उनमें रंग हमें ही भरने होते हैं। आर्यन जीवन के संघर्ष से जूझते हुए एक घने जंगल में पहुंचा। भूख और थकान से व्याकुल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि यहीं फूल फल खाकर अपना गुजारा कर लूंगा। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। पिताजी की दी हुई पोथी उसके साथ थी। उसे याद आया कि पिताजी ने अपने अंतिम क्षणों में कहा था, बेटा, यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक जैसे कोई दिव्य संकेत हो, हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी के कुछ पन्ने उड़कर दूर जाने लगे। आर्यन ने घबराकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने जैसे एक नई दिशा तय कर दी थी, वह असफल रहा। वह सोचने लगा, ना जाने कितने पन्ने खो गए होंगे। क्या इन पन्नों में ही मेरे जीवन का समाधान था? थक कर उसने पोथी को बंद किया और वृक्ष की छाया में विश्राम करने के लिए लेट गया। इसी जंगल में भाग्य के लेखानुसार एक युवराज शिकार की खोज में भटक रहा था। हवा में उड़ते हुए पन्नों में से एक उसके हाथों में आ गिरा। ये कैसी विलक्षण हस्तलिपि है, युवराज ने आश्चर्य से सोचा। पन्ने पर संस्कृत में कोई श्लोक अंकित था, परंतु उसे संस्कृत का ज्ञान नहीं था। वह इस रहस्यमय संदेश को समझने की उत्सुकता से भर गया और उस पन्ने को अपनी जेब में रख लिया। फिर वह शिकार की तलाश में आगे बढ़ा। अचानक उसकी नजर एक सुंदर हिरण पर पड़ी। हिरण की आंखों में करुणा और भय था। युवराज ने उसका पीछा किया और हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की ओर भाग निकला। जंगल के बीचों बीच स्थित वह मंदिर अत्यंत प्राचीन और दिव्यता से भरा हुआ था। मंदिर के प्रांगण में कुछ वनवासी श्रद्धा से देवी की पूजा कर रहे थे और उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें एक नौजवान युवक की बलि देनी होगी। जैसे ही युवराज मंदिर में प्रवेश किया, वनवासियों की नजर उस पर पड़ी। एक ने पुजारी से कहा, देखिए पुजारी जी, संयोग से एक युवक स्वयं ही हमारे पास आ गया है, क्यों ना इसकी बलि देवी को अर्पित कर दें। युवराज के मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। यदि वह अपना वास्तविक परिचय दे देता तो ये वनवासी उसे निसंकोच बलि पर चढ़ा देते, क्योंकि वह उनके शत्रु देश का राजकुमार था। वनवासियों ने उसे रस्सियों से बांध दिया। तभी युवराज ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, मैं एक अति नीच कुल में जन्मा हूं। यदि मेरी बलि दी गई तो देवी अपवित्र हो जाएंगी। यह सुनकर पुजारी हंस पड़ा और गंभीर स्वर में बोला, अरे अज्ञानी, देवी को केवल भक्ति और समर्पण चाहिए, उन्हें उच्च नीच से कोई अंतर नहीं पड़ता। युवराज का हृदय भारी हो गया। जीवन की इस कठोर परीक्षा से वह निराश हो उठा और मन ही मन सोचने लगा, झूठ का सहारा लेकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूं। क्या यह विधि का विधान है? जब उसे बलि के लिए वेदी पर लाया गया तो उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भाइयों, यदि आप मेरी बलि अर्पित करना ही चाहते हैं तो कृपया मेरी अंतिम इच्छा पूरी करें। मेरी जेब में एक भोजपत्र है। क्या कोई विद्वान इसे पढ़कर इसका अर्थ बता सकता है? बस यही मेरी अंतिम विनती है। पुजारी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, अवश्य लाओ, मैं स्वयं इसका अर्थ तुम्हें समझाऊंगा। उसने उस पर दृष्टि डाली। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वह गंभीर स्वर में कहने लगा, इस भोजपत्र पर 2 दिव्य श्लोक अंकित हैं। पहले श्लोक का अर्थ यह है कि एक झूठ अनेक झूठों को जन्म देता है और अंततः झूठा व्यक्ति स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है। दूसरा श्लोक कहता है कि किसी के प्राण लेना सरल है,
परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन कार्य है। युवराज ने जैसे ही इन शब्दों को सुना, वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया और फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? युवराज ने आंसू बहाते हुए कहा, ये दोनों श्लोक मेरे ही जीवन का सत्य हैं। मैं स्वयं झूठ बोलकर इस मुसीबत में फंसा हूं और मैंने शिकार खेलकर कितने ही निरीह प्राणियों का जीवन छीन लिया, किंतु इस एक भोजपत्र ने आज मुझे जीवन दान दे दिया। यह सुनकर वनवासियों का हृदय भी परिवर्तन से भर उठा। उनमें से एक आगे बढ़ा और पुजारी से निवेदन किया, पुजारी जी, यह युवक सत्य कह रहा है। हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने अपने मस्तक पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और बोले, हे प्रभु, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। बलिदान अब केवल प्रेम, भक्ति और सेवा का होगा। युवराज, जिसका नाम यंश था, श्रद्धा से झुककर उन सभी को प्रणाम करता है। आप सबका हृदय परिवर्तन देखकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं, कहकर उसने वहां से प्रस्थान किया और महल की ओर लौटने लगा। चलते चलते उसका मन गहरे विचारों में डूब गया। वह सोच रहा था, यह भोजपत्र कितना अनमोल है। इसने न केवल मेरे प्राण बचाए बल्कि मेरे जीवन की दिशा भी बदल दी। यदि इस ग्रंथ के और भी पन्ने हों तो वे न जाने कितने लोगों का उद्धार कर सकते हैं। महल लौटकर युवराज सीधा अपने पिता महाराज रुद्र प्रताप के चरणों में गिर पड़ा और श्रद्धा से प्रणाम किया। आंखों में आंसू भरकर बोला, पिताजी, आपने मुझे सिखाया था कि शिकार खेलना जीवों की हत्या करना है, और मैंने आपके आदेश की अवहेलना कर झूठ बोलकर वन में प्रवेश किया। किंतु अपने अहंकार और अधर्म के कारण मैं महासंकट में फंस गया, परंतु प्रभु की कृपा से इस श्लोक ने मेरे प्राण बचा लिए। इसके बाद युवराज ने राजा को अपनी पूरी आपबीती सुना दी। फिर वह भावुक स्वर में कहने लगा, पिताजी, ऐसे दिव्य श्लोक जो हमें सत्य और अहिंसा की राह दिखाते हैं, जो प्राणों की रक्षा करते हैं, वे मेरे लिए सोने चांदी की हजारों मोहरों से भी अधिक मूल्यवान हैं। संसार में जब कोई हाथ थामने वाला नहीं होता, तब परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में सहायता भेज देते हैं। भूख और प्यास से परेशान आर्यन दर दर भटक रहा था। वह नियति के संकेतों को समझ नहीं पाया। महलों की गलियों में भटकते हुए अचानक राजमहल की रसोई से आती भोजन की सुगंध ने उसकी चेतना को जगा दिया। उसकी भूख केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की थी, जीवन के उस सत्य की थी जिसे वह अब तक नहीं समझ पाया था। रसोई में प्रवेश कर उसने विनम्रता से प्रार्थना की, भाई, मुझे 2 रोटियां दे दो। मैं अन्न के बिना व्याकुल हूं, परंतु संसार की रीति कठोर होती है, जहां भूखों को भी तिरस्कार ही मिलता है। रसोइया क्रोधित हुआ और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। लेकिन जब जीवन अंतिम सीमा पर हो, तब नियमों का बंधन भी शिथिल पड़ जाता है। आर्यन ने अवसर पाकर 2-3 रोटियां उठा लीं, पर दुर्भाग्यवश उसकी यह चोरी पकड़ी गई। रसोइये ने क्रोध में उसका हाथ पकड़ लिया और राज दरबार में खींचता हुआ ले गया। आर्यन अशक्त था, भूख से कांप रहा था, किंतु उसके भीतर एक अनजानी शक्ति थी जो उसे इस नियति की ओर खींच रही थी। महाराज रुद्र प्रताप सिंह के सामने प्रस्तुत करते हुए रसोइये ने कहा, महाराज, यह भिखारी रसोई में घुसकर चोरी कर रहा था। देखिए, इसके थैले में चुराई हुई रोटियां हैं। राजा ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, इसका थैला उल्टा कर दो, देखो क्या कुछ निकलेगा। सैनिक ने थैला उठाया और जैसे ही उसे पलटा, रोगियों के साथ वह दिव्य ग्रंथ भी धरती पर आ गिरा, जिसे आर्यन के पिता ने अपने प्राणों की आहुति देकर रचा था। यहाँ आपकी स्क्रिप्ट को और अधिक भक्तिमय और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसी क्षण युवराज वहां से गुजर रहे थे और जैसे ही उनकी दृष्टि उस दिव्य ग्रंथ पर पड़ी, उनके नेत्र आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने उसे श्रद्धा से उठाया और प्रसन्नता से बोल उठे, अरे, यह तो वही अमूल्य ज्ञान का भंडार है जिसकी हमें सदियों से प्रतीक्षा थी। युवराज ने आर्यन की ओर प्रेम पूर्वक देखा
और अपने सैनिकों से कहा, इस धनवान बालक को सम्मान पूर्वक आसन दिया जाए। सिपाहियों ने शीघ्र ही आर्यन को आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठाया। युवराज ने स्नेह से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मेरा नाम आर्यन है। युवराज बोले, इतनी दिव्य संपत्ति होते हुए भी तुम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। मैं इस पवित्र ग्रंथ के लिए तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तत्पर हूं। यह सुनकर आर्यन अचंभित रह गया और भावुक होकर बोला, स्वर्ण मुद्राएं? यह ज्ञान जो मेरे पिताश्री की देन है, क्या सच में इतना मूल्यवान है? मैं तो यही सोचता रहा कि जीवन भर निर्धनता और तिरस्कार ही मेरा भाग्य है, लेकिन अब समझ आया कि मेरे हाथों में जो ज्ञान था वही सच्ची दौलत थी। युवराज ने प्रेम पूर्वक ग्रंथ को खोला और आर्यन को 2 अमूल्य श्लोक पढ़कर सुनाए। अविद्या ही सारे कष्टों की जड़ है, संकट ही सच्चे और परायों की पहचान कराते हैं। आर्यन ने व्यथित होकर कहा, यह सत्य है, अज्ञानता ने ही मुझे पतन के गर्त में धकेला। अगर मैंने बचपन में ही शिक्षा को अपनाया होता तो मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता और मेरा जीवन यूं व्यर्थ न जाता। युवराज मुस्कुराकर बोले, भाई आर्यन, अब इस दिव्य पोथी का उचित मूल्य स्वीकार करो। और उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की थैली आर्यन के हाथों में समर्पित कर दी। आर्यन ने थैली को स्पर्श करते हुए नम्रता से कहा, मैं इस धन का भार लेकर नहीं घूम सकता, लेकिन इसे एक पवित्र उद्देश्य के लिए अवश्य उपयोग करूंगा। यह धन उन गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए होगा जो मेरी तरह अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं। युवराज ने प्रसन्न होकर कहा, मित्र, अब तुम निर्धन नहीं रहे, तुम तो अब सच्चे अर्थों में धनवान हो गए हो। आर्यन मन ही मन सोचने लगा, यदि यह बोध मुझे बचपन में ही मिल गया होता तो शायद आज मेरे माता पिता जीवित होते और मेरा जीवन यूं व्यर्थ न जाता। उस दिन से आर्यन ने ज्ञान को ही अपना वास्तविक धन मान लिया। उसने अपने धन से एक पाठशाला की स्थापना की, जहां गरीब और बेसहारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। स्वयं भी वह शिक्षा प्राप्त करने लगा और धीरे धीरे एक विद्वान बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम अज्ञानता और बुरी आदतों को अपने जीवन पर हावी होने देंगे तो पतन निश्चित है, लेकिन अगर हम ज्ञान और सद्गुणों को अपनाएंगे तो जीवन में उजाला ही उजाला होगा। हिम्मत मत हारना गिरकर, ए मुसाफिर, अगर दर्द मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।